नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का एक शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी यहां से प्रश्न बार बार आते हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हिसाब से देखो या नॉर्मल उत्तराखंड के हिसाब से देखो, दोनों दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1 से 2 नंबर यहाँ से पक्के पेपर में आने हैं, जो भी एग्ज़ाम अभी उत्तराखंड में होने वाले हैं। बीडीओ, बीपीडीओ, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी जो भी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। देखिए, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वन रिपोर्ट की बात चल रही है। वन रिपोर्ट जो 18वीं वन रिपोर्ट है, जो 2023 की है। वन रिपोर्ट 2023 जो 18वीं क्रम की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से कहाँ पर वनों की क्या स्थिति है, उसको लेकर के हम एक एक करके बातचीत करने वाले हैं। पूरी कंप्लीट वीडियो है, जिसमें 2018 यानी जिसमें 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के जो आंकड़े हैं, वो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, जब हम वन रिपोर्ट 2023 पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि वन रिपोर्ट 2023 जो 18वीं क्रम की थी, ये कब जारी की गई थी। तो बहुत ही सटीक लिखा हुआ है, ये वन रिपोर्ट कब जारी की गई। हमारा आंसर होगा 21 दिसंबर 2024। यानी 18वीं वन रिपोर्ट कब जारी हुई, 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है, हमारा आंसर होगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर इसे हम बोलते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण। और भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, 1 जून 1981। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, देहरादून में है। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, देहरादून में है। ठीक है जी। इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है, भारतीय वन जो सर्वेक्षण है या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई वो 1981 में हुई, 1 जून 1981 को। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, देहरादून में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश में वनों का सर्वेक्षण करना है तथा वन संसाधनों के आकलन करना है। यानी देश में वनों की क्या स्थिति है, देश में जो हमारे वन है, उन वन में कौन कौन से संसाधन है, क्या क्या उनकी स्थिति है, उनके बारे में जानकारी जुटाना है। और यह केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद ये वन रिपोर्ट जारी करती है। और इसके द्वारा अभी तक जो कुल रिपोर्ट जारी की गई, उनकी संख्या कितनी है, 18। और इनमें से पहली जो रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई थी वो कब की गई, 1987 में। और 18वीं जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, वो कब जारी की गई, 21 दिसंबर 2024। ये तो थोड़ी सी अलग सी बात थी। उसके अलावा जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भारत जो वन रिपोर्ट जारी करता है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और ये किस मंत्रालय से संबंधित है, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है ये, तो या तो पर्यावरण वन मंत्रालय बोल दो, या फिर पूरा लिखने हो तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संस्था है ये। और इससे संबंधित जो मंत्री है वो कौन है, भूपेंद्र यादव है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी जो ये वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट है 2023 की, जो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई, इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल उत्तराखंड में कितना है, तो हमारे पास जो ये आंकड़ा है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल पर जो है केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की जो रिपोर्ट है या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दे रखी है, उस रिपोर्ट के अनुसार 24,303.83 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्रफल है, यानी वन आच्छादन है। और अगर हम प्रतिशत में से देखते हैं तो 45.44%, यानी उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है, जैसे हम बोलते हैं उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर। इस 53,483 वर्ग किलोमीटर के 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, यानी 45.44% भाग पर क्या है, वन आच्छादन है, या फिर वन का आवरण है, या फिर वन क्षेत्रफल वाला मामला है ये, या वन क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है ये। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की बात करेंगे तो वैसे वन आवरण बोलेंगे, वन क्षेत्रफल बोलेंगे, तो टोटल इतना है 24,303.83, जो प्रतिशत में 45.44% है। और अगर रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी 37,999.66 वर्ग किलोमीटर। इसे लगभग हम क्या बोलेंगे, 38,000 वर्ग किलोमीटर। और अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 71.05% है। यानी उत्तराखंड सरकार ने जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र घोषित किया है वो लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है।
और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार 24,303 24,303.83 वर्ग किलोमीटर यानी 45.44% भाग पर क्या है, वन है। और रिकॉर्डेड वन क्षेत्र किसे बोलते हैं, तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे वन क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार ने वन भूमि घोषित कर दिया। अब चाहे उसमें वन हो और चाहे उसमें वन ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वन क्षेत्र घोषित कर दिया है राज्य सरकार ने। अब उसमें वन हो या ना हो इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र वन भूमि घोषित हो गया है वो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कहलाता है। और 71.71.05% जो क्षेत्र है ये रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके अलावा अगर हम तुलनात्मक रूप से अगर इस रिपोर्ट को देखते हैं, पिछली जो रिपोर्ट थी 17वीं रिपोर्ट और जो इस बार की नई रिपोर्ट 18वीं रिपोर्ट है, इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो कुल वन जो आच्छादन है 18वीं रिपोर्ट के अनुसार वो 24,303.83 वर्ग किलोमीटर है। और 17वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे इसको तो 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है। यानी इसकी अपेक्षा 17वीं रिपोर्ट की अपेक्षा थोड़ा सा वन जो क्षेत्र है हमारा, वन जो आच्छादन क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। और कमी कितनी है, -1.30 वर्ग किलोमीटर। कितनी कमी आई है, -1.30 वर्ग किलोमीटर की। और जब हम प्रतिशत में इसको देखते हैं तो ये जो कुल वन आच्छादन है उत्तराखंड में ये प्रतिशत में कितना है, 45.44%। और पिछली जो रिपोर्ट थी 17वीं वन रिपोर्ट उसमें जो ये क्षेत्रफल था उसका प्रतिशत भी इतना ही है, 45.44%। यानी पिछली जो वन रिपोर्ट थी उसमें भी प्रतिशत वही है और जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसमें भी प्रतिशत सेम वही है, केवल नाम मात्र की कमी आई है, वर्ग किलोमीटर में प्रतिशत में कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। और वो नाम मात्र की जो कमी है वो कितनी है, -1.30 वर्ग किलोमीटर। इसलिए प्रतिशत में इस रिपोर्ट में पिछली रिपोर्ट की अपेक्षा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, केवल जरा सा क्षेत्रफल में कमी आई है। उसी प्रकार से वृक्ष आच्छादन की बात करेंगे, वृक्ष आच्छादन की बात करेंगे, ट्री कवर की बात करेंगे। ये फॉरेस्ट कवर है ऊपर वाला वन आच्छादन और ये ट्री कवर वाला क्षेत्र है। ट्री कवर कितना है, वन आच्छादन कितना है, जो 18वीं वन रिपोर्ट है 1231.14 वर्ग किलोमीटर, 1231.14 वर्ग किलोमीटर है। और 17वीं जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 1000 वर्ग किलोमीटर हमारे पास वृक्ष आच्छादन है, ट्री कवर है। और ये जो 1001 वर्ग किलोमीटर है इसकी अपेक्षा 18वीं वन रिपोर्ट में वृक्ष आच्छादन में वृद्धि देखने को मिलती है। और कितनी वृद्धि देखने को मिलती है, 230.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। और अगर इस वृक्ष आच्छादन को अगर प्रतिशत में हम देखते हैं तो 18वीं रिपोर्ट में ये प्रतिशत 2.30% है, जबकि 17वीं रिपोर्ट के हिसाब से ये 1.87% है। तो 1.87 से ये 2.30 बढ़कर हो गया है। 1000 वर्ग किलोमीटर से 1231.14 वर्ग किलोमीटर हो गया है, यानी 230.14 वर्ग किलोमीटर इजाफा हुआ है किसमें, वृक्ष आच्छादन में। दूसरी बात, अगर हम वृक्ष आच्छादन और वन आच्छादन दोनों की बात करेंगे कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो ट्री कवर है, अगर इन दोनों की बात करेंगे तो 18वीं रिपोर्ट में ये 25,535.24 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जबकि पिछली जो 17वीं रिपोर्ट थी उसमें ये 25,306.13 वर्ग किलोमीटर था। और इसके हिसाब से ये 25,306 है और ये 25,535 है। तो निश्चित रूप से कि 17वीं रिपोर्ट की अपेक्षा 18वीं वन रिपोर्ट में वृद्धि हुई है। और कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 229.11 वर्ग किलोमीटर की। प्रतिशत में देखेंगे अगर वन और वृक्ष आच्छादन को अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 47.74% है, 47.47% है, जबकि ये 47.31% है। ठीक है जी। प्रतिशत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, जो कितना है 229.11 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें झाड़ियों को देखते हैं कि जो झाड़ियां हमारे पास 18वीं वन रिपोर्ट में जो झाड़ियां हैं वो 412.88 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 412.88 वर्ग किलोमीटर में 18वीं रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास झाड़ियां हैं। और 17वीं रिपोर्ट के हिसाब से देकर देखते हैं 392.37 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां थी। यानी जो 17वीं रिपोर्ट थी ये 392 वर्ग किलोमीटर लगभग मान लो कि झाड़ी थी,
और 18 रिपोर्ट में ये लगभग 412 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां होगी, बढ़ गई। कितनी बड़ी झाड़ी? 20.51 वर्ग किलोमीटर में झाड़ी का एरिया बढ़ गया है। और पहले ये परसत में 0.73 हुआ करता 17 रिपोर्ट में, और 18 रिपोर्ट में ये परसत में 0.77% हो गया है। यहाँ 0.73 है और 0.73 से बढ़ करके 0.77% हो गया है। ठीक है जी। तो एक प्रकार से ये झाड़ियां में बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है? पिछली रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 20 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी हिसाब से देखेंगे कि जो 18वीं वन रिपोर्ट हमारे पास, इसके हिसाब से सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले कौन से हैं। प्रश्न पेपर में बनेगा कि सर्वाधिक जो झाड़ियां हैं ये उत्तराखंड के किस जिलों में पाई जाती है। 4 जिले हमें कम से कम याद करने हैं। 4 जिलों क्रम लगाने के लिए आता है। तो सबसे ज्यादा जो झाड़ियां हैं वो टिहरी में है, उसके बाद पौड़ी में है, उसके बाद देहरादून और फिर पिथौरागढ़। ये क्षेत्रफल में लिखे हुए हैं, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा न्यूनतम झाड़ियां, यानी सबसे कम जो झाड़ियां उत्तराखंड में, सबसे कम झाड़ियों वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं? बागेश्वर नंबर 1 पे है सबसे कम में, चमोली दूसरे नंबर पे है, उधम सिंह नगर तीसरे नंबर पे है, अल्मोड़ा चौथे नंबर पे है। ये वर्ग किलोमीटर वाइज आपने लिखे हुए हैं, हमने लिखे हुए हैं, आप इसी प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। तो याद रखना है कि सर्वाधिक झाड़ियों वाले जो जिले हैं, पहले तो एक जिला याद करना है कि सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है जी। और सबसे कम जो झाड़ियां हैं नई रिपोर्ट के हिसाब से वो कहाँ है? बागेश्वर में। ठीक है, बाकी और बात भी याद करना, पहले एक एक करके याद कर लीजिए आप। दूसरी बात, यहाँ पर अति सघन वन देख लेते हैं। अति सघन वन का मतलब होता है कि जहां पर वनों का घनत्व 70% से अधिक होता है, उसको क्या बोलते हैं? अति सघन वन। और 18वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड में अति सघन वन का जो टोटल क्षेत्रफल है वो लगभग 5266 वर्ग किलोमीटर है। पॉइंट में 58 वर्ग किलोमीटर भी है। और अगर हम इसे प्रतिशत में देखते हैं तो उत्तराखंड में 9.85% पर जो है अति सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है जी। अति सघन वन का मतलब ये होता है कि जहां पर 70% से अधिक वन डेंसिटी पाई जाती है, वन घनत्व पाया जाता है, उसे अति सघन बोलते हैं। और अति सघन वन का टोटल क्षेत्रफल 18वीं रिपोर्ट के हिसाब से कितना है? 66.58 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत में से 9.85% के रूप में हम देखते हैं। अब प्रश्न पेपर बनते हैं कि अति सघन वन वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम सघन वन वाले जिले कौन से हैं। तो अति सघन वन वाले जो जिले हैं इनमें से देहरादून, इधर नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी है। यानी उत्तराखंड में सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन सा? नैनीताल। उसके बाद देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी है। ये क्षेत्रफल वाइज हमने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। उसके बाद प्रश्न पूछता है कि न्यूनतम सघन वन वाला जिला कौन सा उत्तराखंड का? तो सबसे कम जो सघन वन है वो हरिद्वार में है, केवल 76.86 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर अति सघन वन पाए जाते हैं। उसके बाद उधम सिंह नगर, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो यहाँ भी आपको पहले एक एक याद करना है कि सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला नैनीताल है और न्यूनतम अति सघन वन वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है। इसी प्रकार से अब दूसरा प्रश्न बनता है कि मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन कौन से होते हैं? जहां पर 40 से 70% तक जो है वन घनत्व पाया जाता है उसे अति सघन वन, उसे मध्यम सघन वन बोलते हैं। और उत्तराखंड में मध्यम सघन वन का जो क्षेत्रफल है वो 12,517.63 वर्ग किलोमीटर है। और जब हम इसे प्रतिशत में देखते हैं तो 23.40 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि उत्तराखंड में मध्यम सघन वन कितना है, तो हम बोलेंगे 23.40% और टोटल एरिया बोलेंगे तो 12,517.63 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ से भी वही प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन कहाँ है, सबसे कम मध्य सघन वन कहाँ है। तो सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाले जो जिले हैं उनमें पौड़ी नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी आएगा, तीसरा नैनीताल है और चौथा कौन सा है? चमोली है। इसी प्रकार से न्यूनतम मध्यम सघन वन वाले जो जिले हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे उधम सिंह नगर है, दूसरा हरिद्वार, तीसरा चंपावत और चौथा कौन सा है? रुद्रप्रयाग। तो सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला जिला पौड़ी और न्यूनतम मध्यम सघन वन वाला जिला कौन सा हो गया? उधम सिंह नगर। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न बोलता है कि सर्वाधिक खुले वन कहाँ है या खुले वन क्या होते हैं। ठीक है जी। खुले वन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो खुले वन का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 65,000 यानी 65,619.62 वर्ग किलोमीटर, यानी प्रतिशत में देखेंगे तो 12.19%। 12.19% पर जो है क्या है? हमारे पास खुले वन है। अब यहां से दूसरा प्रश्न पूछ लेता है कि सर्वाधिक खुले वन वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक खुले वन वाला जिला कौन सा है? पौड़ी है, उसके बाद टिहरी है, उसके बाद उत्तरकाशी है और उसके बाद कौन सा है? अल्मोड़ा है। फिर बोलेगा न्यूनतम खुले वन वाला जिला कौन सा है, तो नंबर 1 पे उधम सिंह नगर आएगा,
दूसरा हरिद्वार आएगा और तीसरा चंपावत और चौथा कौन सा है? रुद्रप्रयाग। तो यहां पर भी याद करना है, सर्वाधिक खुले वन पौड़ी में है और सबसे कम जो खुले वन वाला जिला है वो कौन सा है? उधम सिंह नगर है। तो पहले एक एक करके याद करिए, बाकी हमने चार चार लिखे हुए हैं, क्रम लगाने के लिए आता है, ठीक से याद करना है इनको। फिर इसके बाद हम आते हैं जनपदवार वन रिपोर्ट, यानी जनपदवार हमें देखते हैं कि नॉर्मली पूछेगा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो भाई वन क्षेत्रफल वाला जिला पहले भी पौड़ी था, अब भी पौड़ी है। दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी है, तीसरे नंबर पर नैनीताल है और चौथे नंबर पर चमोली है। तो क्रम लगाने के लिए आएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले को क्रम से लगाइए। तो सबसे ज्यादा पौड़ी में है, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर नैनीताल और फिर चमोली में। वैसे बोलेगा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जो जिले है या न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे कम जो वन क्षेत्रफल वाले हैं उनमें उधम सिंह नगर नंबर 1 पे है, उसके बाद हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग और फिर चंपावत। कितना कितना है ये सारा हमने मेंशन करा हुआ, आप नोट्स बना सकते हैं। इसी प्रकार से आगे बोलेगा कि परिषद के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले कौन से हैं, यानी परिषद के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ है? पौड़ी में है। और परिषद के आधार पर सबसे ज्यादा जो वन है वो कहाँ है? चंपावत में है। उसके बाद परिषद में नैनीताल आएगा, फिर पौड़ी आएगा और फिर टिहरी आएगा। तो परिषद के आधार पर सबसे ज्यादा वन चंपावत, और वैसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ है? पौड़ी में है। उसी प्रकार से परिषद के आधार पर पूछेगा कि न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है, हमारा आंसर आएगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में वैसे भी कम है और परिषद के आधार पर भी क्या है? कम है। और दूसरे नंबर पर हरिद्वार, तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़, चौथे नंबर पर क्या है? चमोली है। तो इस प्रकार से हमने इनको क्षेत्रफल भी मेंशन करा हुआ है कि कितने कितने क्षेत्रफल पर कितने कितने किस किस जिले में वन है। तो परिषद के आधार पर भी हो गया और क्षेत्रफल के आधार पर भी हो गया। अब अगला जो प्रश्न पूछता है, जो टफ प्रश्न पूछता है कि भाई जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसमें कुल जनपद जिनमें वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, कितने जिले ऐसे उत्तराखंड में जहां पर पिछली रिपोर्ट के हिसाब से या 17वीं रिपोर्ट के हिसाब से वन में इजाफा हुआ। तो ऐसे टोटल जिले कितने हैं? 7। और उनमें सबसे ज्यादा जो वन का इजाफा हुआ वो कौन सा है? टिहरी। यानी सबसे ज्यादा पिछली रिपोर्ट के हिसाब से, 17वीं रिपोर्ट के हिसाब से 18वीं रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो वन वृद्धि हुई वो कहाँ हुई? टिहरी में। उसके बाद उधम सिंह नगर में, फिर पिथौरागढ़ में, फिर देहरादून में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर अल्मोड़ा और फिर बागेश्वर। यानी 7 जिले ऐसे हैं ये जहां पर पिछली रिपोर्ट के हिसाब से वनों में वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? टिहरी में 158.29 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, जो कि सर्वाधिक वृद्धि मानी जाती है। इसी प्रकार से 7 जिले तो ऐसे हैं जहां पर पिछले के हिसाब से वन में बढ़ोतरी हुई है, और कुछ जिले ऐसे हैं, 6 जिले ऐसे हैं जहां पर वन क्षेत्रफल में गिरावट आई है, यानी पहले ज्यादा था, इस बार कम हो गया। तो यानी ऐसे कितने जिले हैं जहां पर 17वीं रिपोर्ट के हिसाब से या जो पिछली रिपोर्ट है उसके हिसाब से इस वाली रिपोर्ट में जहां पर वनों में गिरावट आई है। तो वनों में गिरावट सबसे ज्यादा दर्ज की गई वो नैनीताल में -177.94 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है इस बार वो नैनीताल में आई। उसके बाद चमोली में, फिर पौड़ी में, फिर हरिद्वार में, फिर उत्तरकाशी में और फिर चंपावत में। यानी सबसे कम जो गिरावट आई इस बार वनों में वो चंपावत में आई, और सबसे ज्यादा जो गिरावट आई वो नैनीताल में आई। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है इस बार वो टिहरी में हुई। सबसे कम जो वृद्धि हुई है वनों में वो बागेश्वर में हुई है। ठीक है जी, सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है? बागेश्वर में। तो इस प्रकार से 7 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जिसमें वन में वृद्धि हुई है, और 6 जिले ऐसे हैं जिनमें वनों में गिरावट आई है। 7 और ये 6 हमने लिखे हुए, टोटल 13 जिले। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक वन अग्नि वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जहां पर वनों में आग लगती है उनमें उत्तराखंड नंबर 1 पे है। उत्तराखंड के बाद उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़। तो हमें याद करना है कि सर्वाधिक जो अग्नि या सर्वाधिक जो आग लगती है वो पूरे भारत में उत्तराखंड में ज्यादा लगती है, और उत्तराखंड में सर्वाधिक अग्नि वाला जो जिला है, सर्वाधिक अग्निकांड जो होते हैं वो नैनीताल में है, और न्यूनतम वन अग्नि वाला जो जिला है वो कौन सा है? हरिद्वार में। तो सर्वाधिक वन अग्नि वाला जिला नैनीताल और न्यूनतम वन अग्नि वाला जिला है वो कौन सा है? हरिद्वार। इसी प्रकार से एक और प्रश्न बनता है कि ऊंचाई के क्रम में वन प्रतिशत क्या है? तो राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, जैसे ऊंचाई है ना, जैसे हम हाइट बढ़ते हैं, हाइट में जो है जैसे हम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जो है बढ़ोतरी होती है, लेकिन एक निश्चित हाइट के बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो उसके बाद वनों में फिर गिरावट आनी शुरू हो जाती है।
पहले प्लस और फिर माइनस। जैसे आप देखते हैं कि 0 से 5000 5000 ने 0 से 500 मीटर की जो हाइट है, यहाँ पर वन का जो प्रतिशत है वो 11.63 है। फिर यहाँ से हम ऊपर बढ़ रहे हैं, 500 से लेकर 1000 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 16.20% वन मिल रहा है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम 1000 से 2000 के बीच में जाते हैं और यहाँ पर 41.265, ये याद रखना आप, सर्वाधिक जो वन मिलते हैं हाइट में वो किस हाइट में मिलते हैं, तो हम बोलेंगे सर्वाधिक वन उत्तराखंड में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं और वो कितना है 41.26%। इसी प्रकार से 2000-3000 मीटर की ऊंचाई पर 23.61% वन है। फिर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर 0.7 यानी यहाँ पर जो वन मिल रहा है वो 0.7 यानी 7.25% है। और फिर 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे जा रहे हैं तो 0.05। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये वन बढ़ रहे हैं और यहाँ से फिर यहाँ से नीचे आप देख रहे हैं यहाँ से गिरावट आने फिर शुरू हो गई। तो हमने पहले बोला कि राज्य में ऊंचाई बढ़ने पर, एक निश्चित ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो पहले वन प्रतिशत में वृद्धि होती है और एक निश्चित ऊंचाई छूने के बाद धीरे धीरे वनों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और ये हाइट के आधार पर हमने वन प्रतिशत लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट हो गया है कि निश्चित रूप से वन पहले बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। तो इस प्रकार से जो ये 18वीं वन रिपोर्ट थी, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ये मैंने आपके लिए इस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं। और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए और विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप सी के लिए हम चलाते हैं, उनको पाने के लिए आप चैनल पर नहीं है तो चैनल पर आ जाइए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगता है। चलिए इसी प्रकार से और वीडियो हम तुरंत आपके बीच में लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।